नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 4 जो है प्राणी जगत है। तो इसका ऑडियो बुक देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 प्राणी जगत। इसमें दो खंड में दिया है। 4.1 वर्गीकरण का आधार, 4.2 प्राणियों का वर्गीकरण। तो इसमें हम ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्गीकरण किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व तो अधिक हो जाता है। इससे नई खोज गति प्रजातियों का वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। 4.1 वर्गीकरण का आधार। प्राणियों की संरचना का आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समामिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं का वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन किया गया है। और संगठन का स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी एक प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सीलेंट रेट कोशिका की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में काम करती हैं। इसीलिए जो है इसे ऊतक स्तर का संगठन भी कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो कि प्लेटी हेल्मिन्थीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड अर्थापोड है, मोलास्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र एक ही बाह्य द्वारा होता है, जो मुख्य तथा गुदा दोनों वर्ग कार्य करता है, जैसे कि प्लेटी हेल्मिन्थीज। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का है, खुला तथा बंद। पहला है खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। 4.1.2 सममिति। प्राणी को समामिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे आरीय सममिति कहते हैं। सीलेंट, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में इस प्रकार की सममिति होती है। चित्र 4.1 में इस प्रकार की सममिति होती हैं, किंतु एनेलिड, अर्थोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। 4.1.3 द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यथा बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म अंतः त्वचा, वे द्विकोरिक कहलाते हैं, जैसे कि सीलेंट रेट
चित्र 4.2a वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है त्रिकोरिकी कहलाते हैं, जैसे कि प्लेंटी है हेलमिंथीज से रज्जुकी तक। चित्र 4.2b। इसके बाद है प्रगुहा सीलोम। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा प्रगुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनेलिड, मोलास्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीसोडर्म से आगाछित नहीं होती हैं, बल्कि मध्य त्वचा मीसोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती हैं। उन्हें कूट गुहिक कहते हैं। जैसे स्केल्मिंथीज। जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती हैं उन्हें अगुही कहते हैं, जैसे कि प्लेंटीहेलमिंथीज। चित्र 4.3 सामने दिया गया है, इसमें देख लीजिए, शायद ये है। और प्रगुही कोटिगोइका अगुइका में अनुपस्थित रेखाचित। खंडी भवन सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए के शरीर में विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। इसके बाद है पृष्ठ रज्जु। सलाहकार रूपी पृष्ठ रज्जु नोटाकार्ड मध्य त्वचा मीसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जु से रहित प्राणी को अरज्जुकी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असममिति होते हैं। ये सभी आगम बहुकोशिक प्राणी हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिका का स्तर है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र आष्टीय द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार थोड़ा। प्राणी जगत संगठन के स्तर सम्मिति प्रगुहा और संघ, इसमें कुछ बताया गया है जो है कि एनिमिलिया बोर्गोस्की, कोस्की स्तर, पोरीफेरा, नाइडोरिटा, सिलेट्रेटा और चार्ट है। ठीक है, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन तंत्र होता है। अंतर कोशिका मीन्स अंतर कोशिक होता है जो है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कि कंडिकाओं तथा स्पंजिन तंत्रिकाओं का बना होता है। स्पंज प्रणाली में जो है या फिर स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। वे उभयलिंगी शरीर होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। उदाहरण साइकन जो है, साइफा जिसको इंग्लिश में शायद कहते हैं इसको, और स्पॉन्जिला जो है इसको हिंदी में स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं, तथा
यू स्पंजिया, जो कि इसको कहते हैं बॉज स्पंज। और आगे देखेंगे संग सिलेंट्रेटा, जो है इसको कहा जाता है नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सम्मति प्राणी हैं। और नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है, या कोशिका स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट और स्थिरक रक्षा तथा शिकार। ठीक है, और आगे देखते हैं सिलेंट्रेटा के उदाहरण ओरोलिया, मेडुसा, एडम्सिया। पॉलिप से अपनी काया का बाह्य रूप को देख लीजिएगा आप लोग को पकड़ने में सहायक हैं। नाइडेरिया में ऊतक अस्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकी होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवाहिनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इसमें अंतःकोशिकी एवं अंतरकोशिक दोनों प्रकार का है। इनके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है जैसे कि ओरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों में पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है, जैसे कि ओवेलिया में पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण में देखेंगे इसमें क्या है, फाइसेलिया पुर्तगाल युद्ध मानव, एडम्सिया समुद्र एनीमोन, पेनेट्यूला समुद्री पिच, बोरगोनिया समुद्री व्यंजन, तच्च तथा मैंडरीना ब्रेल कोरल। संग टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी आरी सममिति द्विकोरिक जीव होते हैं तथा इसमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चामा भी कंकत पट्टिका होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है, नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। उदाहरण में प्ल्यूरोफ्रेबिकिया तथा टीनोप्लाना। संघ प्लेटी हेल्मिन्थीर चपटे कृमि। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप में चपटे होते हैं। इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणी में अंत परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे एवं कृमि द्विपार्श्व सममिति त्रिकोण की तथा अप्रगुही होते हैं और इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। फ्लैनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण
टीनिया फीता कृमि, फेसियोला कर्ण कृमि। संघ इसमें दिया है स्केल मिन्थीज गोल कृमि। स्केल मिन्थीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तबीजी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति पिकोरकी तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र अस्तर का है। आहार नाल पूर्ण होते हैं, जिसमें कि सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती हैं। उत्सर्जन नाल शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकलती हैं। नर तथा मादा में एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एस्केरिस गोल कृमि और वुचेरिया फाइलेरिया कृमि, एनासाइक्लोस्टोमा अंकुश कृमि, संघ एनेलिडा। ये प्राणी जलीय, अलवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोरिकी, क्रमिकी, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वाला, इसमें इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे कि नेरिस में पास उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है और विकक के एक वचन में नेफ्रिडियम प्रासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियोन होती हैं जो कि 5 तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिड हैं जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी, लेकिन केचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं। उभय लिंगाश्रयी हैं, जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण के लिए नेरिस, फेरेटिमा, केचुआ तथा हीरुडिनेरिया रक्तचूसक जोंक। आर्थ्रोपोडा जाति जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इसमें अंग तंत्र का स्तर शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरिकी विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वायु कंकाल से ढका रहता है। शरीर जो है सिर, वृक्ष तथा उदर में विभाजित होती हैं। आर्थोस का मतलब संधि, पोडा का मतलब उपांग। इसमें संधि युक्त पाद होते हैं। और श्वसन अंग क्लोम, पुस्त, फुफ्फुस अथवा श्वास नलिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे कि श्रृंगिकाएं, नेत्र, सामान तथा संयुक्त संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन में मैल पीगी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। और आर्थिक के रूप में महत्वपूर्ण कीट हैं। एपिस मधुमक्खी व बलम्बिक्स जो है बाम्बिक्स जो है रेशम कीट होते हैं। लेसिफर लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स तथा एडीज, मच्छर, यूथ पीड़क, टिड्डी और लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म, लीमुलस, राज करकट, किंग क्रेप आदि होते हैं। और संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का का जो है दूसरा नाम सबसे बड़ा प्राणी संघ है।
ये प्राणी स्थलीय तथा जलीय, लवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व, सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर कोमल होता है जो उनका, और परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीय पात तथा अतरंग ककूद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूद के ऊपर प्रवार बनाती हैं। ककूद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पग के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो कि श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख्य भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा, रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा इसे जो है अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए इसमें दिया है पाइला, सेब, घोंगा, पिंक टाड़ा, मुक्ता सुक्ति, सीपिया, टटलफिश, लोलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेताल मछली, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रद, काउचर, कीटो, प्ल्यूरा, काइटन। संघ एनाइकोडर्मेटा, सूल युक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंगाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा, सूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रीवासी जो हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एनाइकोडर्म रूप में सममित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सममित होते हैं। ये सब त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवाहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक होते हैं। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण में एस्टेरियस, तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी तथा ओफियूरा बंगुर तारा। अब इसमें है संघ हेमिकॉर्डेटा। संघ हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती हैं, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव हैं, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप में सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा सुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग हैं। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है और परिवर्धन लार्वा टॉनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए बैलोग्नोग्लोसस तथा स्कैक्लोसस। संकॉर्डेटा रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वता, सममिति, त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पार्श्व, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। सारणी 4.1 रज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना।
रज्जुकी में क्या होता है और रज्जुकी में क्या नहीं होता है, इसमें हम देखेंगे, इसके अंतर को हम देखेंगे। पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है और इसमें पृष्ठ रज्जु नहीं उपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है और इसमें जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है और इसमें ग्रासनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इसमें क्लोम छिद्र जो है अनुपस्थिति पाए जाते हैं। और इसमें हृदय अधर भाग में होता है और इसमें हृदय जो है अपृष्ठ भाग में होता है। ठीक है, ये हो गया। एक गुदा पश्च एवं पुच्छ उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थिति होता है पश्च भुवन। संघ कॉर्डेटा में 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, स्फेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ में यूरोकॉर्डेटा तथा स्फेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में जो है पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती हैं, जबकि स्फेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती हैं, जो जीवन के अंत तक बनी रहती हैं। उदाहरण में यूरोकॉर्डेटा एसिडिया सेल्पाडोलियोलम और सेफ्लोकॉर्डेटा बेलियोस्टोमा एम्फीऑक्सस या लैसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिर अथवा उपास्थिर मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती हैं। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी आधार हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा पख, जिसको इंग्लिश में फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। इसमें वर्टिब्रेटा का जो है भाग में जो विभाजित किया गया है अनैथोस्टोमाटा और नैथोस्टोमेटा। इसमें जबड़ों का अभाव होता है, जो कि वर्ग में साइक्लोस्टोमेटा होता है। इसमें जबड़े की जो है उपस्थिति में पाया जाता है, जो कि पख की उपस्थिति में, पाद की उपस्थिति में। इसमें होता है वर्ग में जो है पख की उपस्थिति में कॉन्डिक्वाथीज और ओस्टिकोथीज, और इसमें पाद की उपस्थिति में होता है एम्फीबिया उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एबीज मैमल्स और स्तनी वर्ग में आता है। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी। कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिर होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवड़ीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के लिए कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लिए लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे तथा मिक्सिन हैगफिश। वर्ग कॉन्डिकोथीज। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्र प्राणी हैं। इनका अंत कंकाल उपास्थिल है। मुख आधार पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती हैं। क्लोम छिद्र इनकी जो है अलग अलग होते हैं तथा छद्म अपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती हैं और पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दांत होते हैं। इनके जबड़े बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये सभी मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है। इसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं, टारपीडो, तथा कुछ में विषदंश ट्राइगोन होते हैं। ये सब असमतापी पाइक्लियोथर्मिक हैं, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं
और नर में श्रोणि पक्ष में आलिंगक क्ले इस पर पाए जाते हैं और निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं जो है। और उदाहरण के लिए स्कॉलिडियोन कुत्ता मछली और प्रीस्टिस आरा मछली और कॉर्केरोडोन विशाल सफ़ेद शार्क ट्राइगोन व्हेल शार्क मछली जो है इसमें आते हैं। और वर्ग ऑस्टिक्विथीज, इस वर्ग में मछलियाँ लवड़ीय तथा लवड़ीय दोनों प्रकार के होते हैं, जल में पाई जाती हैं। अंतःकंकाल अस्थिर होता है और इनका शरीर धरारेखित होता है। मुख्य अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों प्रच्छद अपरकुलम से ढके होते हैं और त्वचा साइक्सो यड टिनोयोड सल्ग से ढकी रहती हैं। इनमें से वायुकोश उपस्थित होता है जो कि उत्प्लावन में सहायक होते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए समुद्री एक्सोसिस्ट उड़न मछली, जिसको जो है कहते हैं उड़न मछली, ठीक है। समुद्री एक्सोसिस्ट जो है उड़न मछली होती है। और हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा होता है। अलवड़ी लेबियो रोहू होता है। और कतला करेरियस मांगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश और पेट्रो इसम एंगल मछली होती हैं। वर्गक एम्फीबिया उभयचर, जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीस एम्फी2 वायु जीवन का उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। अधिकांशतः ये जो जोड़ी पैर होते हैं तथा शरीर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पुंछ उपस्थित होती हैं। उभयचर की त्वचा नम एवं सल्क रहित होती हैं। नेत्र फलक वाले होते हैं और बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं। और ये जो बाहर खुलता है श्वसन क्लोम फुस्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिंद तथा एक निलय। ये असमतापी प्राणी हैं और नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है और ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए ब्रूफो, टोड, राना, टिग्रीना मेढक, हायला वृक्ष मेढक, सैलेमेंड्रा जो है सैलामेंडर होता है और इक्यूथोफिस जो है पाद रहित उभयचर है। वर्ग सरीसृप, सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण लैटिन शब्द से रेफरे अथवा रिप्टम रेंगना या सरकना। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर सूक्ष्म सल्क उच्च त्वचा से ढका रहता है। इसमें कीरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। और हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए कीलोन टर्टल, टेस्टियोडोटोटाइज, कैमलियन, आवृक्ष छिपकली, केलोटोस बागीचे की छिपकली, एलिगेटर ही होता है, क्रोकोडाइलस घड़ियाल होता है और हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली होती है। जहरीले सर्पनाजा कोबरा होता है और वेंगरस क्रेत होता है, वाइपर होता है। और वर्ग एबीज होता है, पक्षी। एबीज मुख्य लक्षण शरीर पर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे आस्टिक शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती हैं। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं और पक्षपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो कि रूपांतरित होकर चलने या तैरने तथा पेड़ों की शाख को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होता है जो पूंछ के तेल ग्रंथि से छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायुकोश युक्त होती हैं और इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशड़ी होती हैं। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है या समतापी होमियोथॉर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होते हैं। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक
श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण कार्वस कौवा, कोलुम्बा कपोत, सिटिकुला तोता, स्टारियो ऑस्ट्रिच, पैवोमोर, एटिनोडाइटिस पेंगुइन, सूडोगाइपस गिद्ध। इसमें कुछ पक्षी दिए गए हैं, चील, शुतुरमुर्ग, तोता, मोर। वर्ग स्तनधारी, इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने वाले पानी में रहने का अनुकूल होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ स्तन ग्रंथि हैं, जिनमें से बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने व दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने अथवा तैरने व उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, बाह्य कण पल्लव पाए जाते हैं, जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत और मसूड़ों में गर्तिका में लगे होते हैं, और हृदय में 4 प्रकोष्ठ का होता है, और श्वसन की क्रिया में पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती हैं, और इसमें लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारियों बच्चे को जन्म देते हैं, जो मतलब कि जरायुज होते हैं तथा परिवर्धन उनका प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए अंडज, ऑर्निथोरिंकस, प्लेक्टिपस या डकबील जरायुज, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रेक्टस चूहा, केनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्कुबुस घोड़ा, डेलीफिनस सामान्य डॉल्फिन, वैलिनी टेरा वेल, ब्लू वेल, और पैंथेरा में टिग्रिस बाघ, पैंथेरा लियोसेर। और इसमें कुछ स्तनधारी हैं जो डकबील है, कंगारू हैं, चमगादड़ हैं, ब्लूवेल है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। पेरीफेरा दिया है, और नाइडोरिया दिया है, और टिनोफोरा दिया है, और प्लेंटीहेल्मिथीज दिया है, एस्केलेंथनीज दिया है, एनेलिडिया दिया है, आर्थ्रोपोडा दिया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। संगठन के स्तर, समिति, गुहा, खंडीभवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, विशेष इसके लक्षण जो हैं। ठीक है। मूलभूत लक्षण जैसे संगठन के स्तर, समिति, कोशिका संगठन एवं गुहा, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु आदि प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं। इन लक्षणों के अलावा कई ऐसे भी लक्षण हैं जो संघ या वर्ग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। पॉलीफेरा, जिसमें बहुकोषीय प्राणी होते हैं, या का कोशिकीय स्तर या संगठन तथा कसाभीय की कोशिका। मोनोसाइट मुख्य लक्षण हैं। सीलेंटरेटा में स्पर्शक एवं दंशकोरक न्यूक्लियोब्लास्ट पाए जाते हैं, जो सामान्यतः जलीय स्तर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टिनोफोर लवणी तथा जाते हैं, सामान्यतः जलीय स्तर या स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं। टिनोफोर लवड़ी तथा कंटक पट्टिका वाले जीव होते हैं, जो कि प्लेंटीहेल्मिथीज चपटे कृमि प्राणियों का शरीर चपटी तथा द्विपार्श्व समिति वाला होता है। परजीव में प्लेंटीहेल्मिन्थ जो होता है वो स्पर्श चूसक और अंकुश होते हैं। इसके लेमिन्थीज जो होते हैं वो कोट प्रागुजिका के वाले गोलकृमि प्राणी होते हैं। एनेडी प्राणी में विखंडित खंडित होते हैं, जिनमें प्रागुजिका होती है, और बाय में अंतखंड एकीकृत एवं गुदा होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का एक बहुत बड़ा समूह होता है, जिसमें कि संधिपाद होते हैं। मोलस्का का कोमल शरीर के लिए लिसियामी कवच से ढका होता है, और इसमें बाहरी कंकाल काइटिन का होता है, जो कि एकाइनोडर्मा की त्वचा कांटेदार होती है। इन प्राणियों का मुख्य लक्षण जल संवहन तंत्र होता है। हेमिकॉर्डेटा में कृमि की तरह लवड़ी प्राणी होते हैं। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार होता है, जिसमें कि सुंड कलर एवं बच्च पाए जाते हैं। संकार्डेटा के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड या प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अथवा जीवन की किसी भी अवस्था में पाया जाता है। इनके दूसरे सामान्य लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र होते हैं। कुछ में कशेरुकी प्राणियों में जबड़े का अभाव होता है तथा अन्य में जबड़े नैथोस्टोमेटा मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अत्यंत प्राचीन कॉर्डेटा तथा मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। नैथोस्टोमेटा के 2 अधिवर्ग में विभाजित किया जाता है, जो कि पीसी तथा टेट्रापोडा वर्ग, और कॉन्टिडिकोथीज तथा ऑस्टिकोथीज का चलन पग के द्वारा होता है, तथा ये पीसीज के अंतर्गत कॉन्टिकोथीज लवड़ीय
मछलियों का वाही कंकाल उपासीय होता है। उभयचर एम्फीबिया जो कि सरीसृप रेप्टिलिया पक्षी वर्ग एवीज तथा स्तनधारी मेमोलिया वर्गों में 2 जोड़े पाद होते हैं। इसमें ये टेट्रापोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। उभयचर थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं। सरीसृप की त्वचा सूखी एवं करेटिनित होती हैं। सांपों में पाद अनुपस्थित रहते हैं। मछलियाँ उभयचर तथा सरीसृप असमतापी अनियत तापी हैं। पक्षी समतापी जीव होते हैं तथा शरीर पर पंख होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। ये पंख रूपांतरित अग्रपाद हैं। पक्षपात चलने, तैरने, टिकने, पक्षी साध या आलिंगन के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों के लिए विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि एवं त्वचा पर बाल प्रमुख हैं। ये सामान्यतः जरायुध बच्चे देने वाले होते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।